नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोर्टिंग यू चैनल पर। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आप फाइनेंशियल एजुकेट होकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे कमाने में तो होता है, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान उस पैसे को मैनेज करने वाली शिक्षा पर नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आपके पास आया पैसा बहुत जल्द चला जाएगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल वो लोग हैं जो अपने किसी सट्टे या जीती लॉटरी की वजह से रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से वह अपने पैसे को गंवा देते हैं और वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनसे उन्होंने शुरुआत की होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में बताए गए टॉपिक फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको कुछ लेसन बताने वाला, क्योंकि हमें स्कूल और कॉलेजों में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पहला टॉपिक ये है कि हमें एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क ही पता नहीं होता है और वो लोग ज़िंदगी भर लायबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। एसेट वह चीज़ है जिसे खरीदने से हमारी संपत्ति बढ़ती है, यानी एसेट कोई भी वह चीज़ हो सकती है जिसे हमें पैसा मिलता रहे, चाहे वह रेंट पर दिया हुआ मकान हो या कोई प्रॉपर्टी या कोई स्टॉक या बॉन्ड। इन सभी को एसेट कहते हैं। अमीर लोग एसेट को लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो एसेट और लायबिलिटीज़ में सही डिफरेंस समझते हैं, और जब अमीर लोगों को उनके एसेट से प्रॉफिट होता है फिर वो उससे अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटी को अगर हम आसान शब्दों में समझे तो लायबिलिटी हमारी जेब से पैसे निकालती है। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो हमारे खर्चों को बढ़ाती है, जैसे लोन में ली हुई कार या फिर EMI में लिया हुआ मोबाइल, AC या कोई ऐसी चीज़ जो हम बिना ज़रूरत के भी खरीद लेते हैं, वो लायबिलिटी होती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को अपनी संपत्ति मानते हैं और उसे खरीद देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वह संपत्ति नहीं बल्कि दायित्व को खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसे निकालता है। पुअर और मिडिल क्लास लोगों को ये पता नहीं होता है कि लायबिलिटी से उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। यह सब उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से होता है। वहीं हाई क्लास लोग यानी अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेट होते हैं और वो कभी लायबिलिटीज़ नहीं खरीदते हैं। दोस्तों, यही अमीर लोगों का पहला नियम है। और दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम एक और चीज़ की भी है, वह है हमारा पुअर माइंडसेट। दोस्तों, कुछ मिडिल क्लास लोग जानबूझकर भी लायबिलिटी को खरीदते हैं। वह ऐसी चीज़ खरीदते हैं जैसे कोई नया महंगा मोबाइल फ़ोन, कोई नई कार लोन पर और महंगे कपड़े, ये सब खरीदते हैं। दोस्तों, यह सभी चीज़ें एक लायबिलिटीज़ है, लेकिन मिडिल क्लास लोग फिर भी इसे खरीदते हैं क्योंकि वह समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि वह एक अमीर आदमी है और उनके पास ऐसा आराम और पैसा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वह बाहर से अपने आप को अमीर तो दिखा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी लोन होता है जो कि उनके लायबिलिटीज़ खरीदने की वजह से हुआ होता है और वह ज़िंदगी भर उस लोन को चुकाते रहे। और दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो की सही समझ होना। दोस्तों, कैश फ्लो का मतलब यह होता है कि हमारी इनकम कितनी है और खर्च कितने हैं, यानी हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। कैश फ्लो में ये भी होता है कि किसी के पास पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है जिसकी मदद से हम अपनी इनकम और खर्चों का सही से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अमीर लोग कैश फ्लो को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका सही से यूज़ करते हैं। अमीर लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बिना कुछ किए हुए पैसे मिलते रहते हैं, और वहीं पुअर और मिडिल क्लास लोग को कैश फ्लो के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उन्हें यह तो पता होता है कि हमारे पास पैसा आया है, लेकिन यह नहीं पता होता है कि पैसा गया कहाँ। दोस्तों, गरीब लोगों को कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। गरीब लोग केवल जॉब में डिपेंड रहते हैं जिनसे उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन उनकी सैलरी कम होने की वजह से उनकी सारी सैलरी उनके खर्चे में चली जाती है, और गरीब लोगों की सारी सैलरी उनके टैक्स, रेंट, बिल्स और उनकी कुछ ज़रूरी चीज़ों में चले जाते हैं, जिस वजह से उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता।
और मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। मिडिल क्लास लोगों को उनकी जॉब से सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने में सबसे पहले वह अपने खर्चे, जिसमें टैक्स, रेंट, बिल्स और लोन और उनकी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके लिए वह खर्चा करते हैं, और इन सब खर्चे के बाद जो कुछ पैसे बच जाते हैं वो उन्हें सेविंग करने के बजाय वह उन पैसों से अपने लिए लायबिलिटी खरीदते हैं, जिसमें वह कोई कार लोन पर ले लेते हैं या अपने लिए कोई आरामदायक वस्तु जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है वह खरीद लेते हैं। और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा अपने ज़रूरी खर्चों और लायबिलिटी की EMI देने पर चला जाता है और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। और अगर कोई मिडिल क्लास लोग कुछ पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, वहाँ केवल अपने पैसे को कैश या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहाँ उनके पैसे की कीमत बढ़ने की वजह कम होती रहती है। वह अपने पैसे को इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने पैसे डूब जाने का डर लगा रहता है, और यही डर उन्हें ज़िंदगी भर गरीब ही रखता है, जिसकी वजह से वह ज़िंदगी भर गरीब ही रहते हैं। अपनी इस गरीबी के लिए वो लोग कम सैलरी या फिर गवर्नमेंट या फिर अपने ख़राब किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन वह कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि कमी किसी और में नहीं बल्कि उनमें ही है, जो उनका फाइनेंशियल एजुकेट ना होना है। और दोस्तों, वहीं अमीर लोग का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है कि पहले तो अमीर लोग केवल एक ही इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बनाते हैं जिनसे उन्हें इनकम मिलती है, और इनकम मिलने के बाद वो सबसे पहले सेविंग करते हैं। दोस्तों, अमीर लोग इस सेविंग के पैसे को किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं, बल्कि वह इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वह और पैसे कमाते हैं। और अमीर लोग अपने पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड जैसी जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। और दोस्तों, अपना पैसा सेव करने के बाद वो अपनी ज़रूरी चीज़ों का खर्चा करते हैं। इन सब के बाद जब उनके पास कुछ पैसा बच भी जाता है तब वह उन पैसों से लग्जरी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, यह था गरीब और मिडिल क्लास और अमीर लोगों में डिफरेंस। जहां गरीब और मिडिल क्लास सबसे पहले अपने पैसों से खर्चा करते हैं, वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने पैसों से सेविंग और इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अपनी नीड और वांट में अंतर पता नहीं होता, यानी उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपनी इच्छा वाली चीज़ों में अंतर नहीं पता होता, और वहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ अपनी इच्छा वाली चीज़ों को भी अपनी ज़रूरत समझकर। और दोस्तों, तीसरा लेसन है डेब्ट एंड टैक्सेस की समझ। डेब्ट यानी कर्ज। हम लोग कर्ज के नाम से बहुत डरते हैं क्योंकि हमें पता है कि कर्ज के बोझ तले लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम जितना बच सकते हैं उतना कर्ज से बचते हैं। पर हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। जिस कर्ज को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उसी कर्ज को कुछ लोग अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बहुत से सफल बिजनेस देखे होंगे, पर उनमें से ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जिन्होंने कभी कर्ज ना लिया हो। तो बात ये आती है कि कैसे एक कर्ज किसी इंसान को बर्बाद कर सकता है और कैसे वही कर्ज किसी इंसान को अमीर बना सकता है। दोस्तों, डेब्ट 2 टाइप के होते हैं। पहला गुड डेब्ट यानी अच्छा कर्ज, और दूसरा बैड डेब्ट यानी बुरा कर्ज। गुड डेब्ट वो होता है जो आपको अमीर बनाएगा, और बैड डेब्ट वो होता है जो आपको और गरीब बनाएगा। तो हम जैसे उस कर्ज को यूज़ करते हैं वो उसे गुड डेब्ट या बैड डेब्ट। दोस्तों, जैसे आपने एक कार खरीदने के लिए कर्ज लिया, अब आपको उस कार की EMI भी भरनी पड़ेगी और कर्ज के साथ साथ उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, जो आपको और गरीब बनाएगा, और आप उसे चुकाने के लिए एक और कर्ज लेंगे, और ऐसे ऐसे करते हुए आप भी कर्ज के जाल में फंस जाओगे। तो ये होता है बैड डेब्ट। और वहीं अगर आप उस कर्ज की रकम से कोई एसेट खरीदे, यानी कि कोई ज़मीन या मकान खरीदे और फिर उसे किराए में किसी को दे, तो आपको उस कर्ज से फ़ायदा हो सकता है। जैसे अमीर लोग कर्ज की रकम से कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिससे उन्हें उस कर्ज से फ़ायदा मिलता है, और वो उस कर्ज को चुकाने के साथ साथ फ़ायदा भी लेते हैं, और उनकी संपत्ति और बढ़ती जाती है और वो अमीर होते चले जाते हैं। इसी तरह के डेब्ट को गुड डेब्ट कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कर्ज किसी ऐसे काम के लिए लेते हैं जिससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इससे अच्छा है कि आप कर्ज ना ही लें। अगर आप कर्ज लेते भी हैं तो उस पैसे को किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों, यहाँ थे 3 फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में
हेल्प करेंगे, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज के बिना हम अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाते और बस अपनी लाइफ को पैसों की कमी की परेशानी में गुजार देते हैं। तो दोस्तों आज ही अपने पैसों को बेकार के कामों में वेस्ट करना बंद करें और किसी अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।